नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आर्यन साइट्स। दोस्तों, आपको विभिन्न घटनाओं से पता चल रहा होगा कि भारत के खिलाफ काफी बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। वर्तमान में देखें तो अभी मोदी जी भारत सरकार का नेतृत्व करते हुए जापान जाते हैं। जापान में विभिन्न समझौता करते हैं और विभिन्न समझौता करने के बाद जो है ये पहुंच रहे हैं चाइना। और जैसे कि आपको पता है कि चाइना में एससीओ का वार्षिक जो सम्मेलन होता है वो हो रहा है और वहां पे विभिन्न देश वहां पर पहुंच रहे हैं, जिसमें पुतिन भी शामिल है। और जब चाइना से विभिन्न प्रकार की फोटो सामने निकल कर आ रही है, ऐसा में पूरी दुनिया की जो नजर है वो भारत पर है, क्योंकि आगे शक्ति का जो संतुलन या शक्ति का जो पड़ला है वो किस तरफ जाएगा, यह तय होगा कि भारत किस पाले में जाता है। या भारत न्यूट्रल रहता है, या चाइना रशिया के पाले में जाता है, या अमेरिका के पाले में जाता है। तो ये पूरा का पूरा निर्धारण होगा कि भारत किस पक्ष में झुकता है। वैसी हमारी हमेशा से गुटनिरपेक्ष की राजनीति रही है। हमने माना है कि हम किसी पक्ष का समर्थन नहीं करेंगे, परंतु फिर भी कहीं ना कहीं अमेरिका चाहता है कि वो हमें अपने पक्ष में करे, और चाइना रसिया चाहते हैं कि अमेरिका से जितना दूर रहेगा उतना हमारे लिए अच्छा होगा। तो ऐसे में पूरी की पूरी नजर अभी जो है मोदी जी पर है। पर जब आप देखोगे, जब सभी घटनाएं जो हो रही है, ऐसे में अमेरिका की तरफ से बहुत ज्यादा बयानबाजी चल रही है। और इन बयानबाजी में एक बहुत बड़ा बयान आया है जो कि भारत को आंतरिक युद्ध में धकेल सकता है, गृह युद्ध में धकेल सकता है। भारत के खिलाफ जो पीटर नवारो है, जो कि ट्रंप के व्यापारिक सलाहकार है, वो क्या कह रहे हैं कि मैं भारतीय लोगों से बस इतना ही कहूंगा कि वे समझे कि हो क्या रहा है। भारतीय ब्राह्मण लोगों की कीमत पर सबसे ज्यादा मुनाफा कमा रहा है। जो ब्राह्मण है भारतीय लोगों की कीमत पर सबसे ज्यादा मुनाफा कमा रहे हैं, और हम चाहते हैं कि ये सब बंद हो। ये जो बयान है, ऐसे बयान इनके आते रहते हैं। इसके पहले भी इन्होंने जो यूक्रेन रसिया वॉर को मोदी वार कहा था, वो बात चल गई। पर ये जो बयान दिया है, ये भारत की आंतरिक राजनीति या भारत की जो आंतरिक स्थिति है उसके ऊपर बयान है। और ऐसे में इस बयान को हल्का लेकर नहीं देखना चाहिए, क्योंकि इस बयान से अमेरिका की मंशा हमें प्रकट होती है कि अमेरिका का जो डीप स्टेट है वो सोच कैसे रहा है, भारत के अंदर क्या क्या बदलाव करना चाह रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं जब भी जातीय व्यवस्था की बात होगी, जब ऐसे बयान दिए जाएंगे, तो कहीं ना कहीं भारत के अंदर अपने ही लोग आपस में लड़ेंगे और गृह युद्ध जैसी स्थिति पैदा होगी। तो यह जो बयान है यह साबित करता है कि अमेरिका चाह क्या रहा है। और दोस्तों, इससे पता चलता है कि जो यूएस का जो डीप स्टेट है ये अमेरिका की सरकार चला रहा है, और कहीं ना कहीं इनको जो सलाह दे रहे भारत के खिलाफ वो बहुत ही ज्यादा एंटी इंडियन लोग हैं। और ऐसा हो सकता है कि वो खालिस्तानी लोग हो, क्योंकि ऐसे बयान भारत में हिंसा और गृह युद्ध जैसी स्थिति पैदा कर सकते हैं। और अमेरिका की ऐसी हरकतों से लग रहा है कि किसी भी स्थिति में वर्तमान सरकार को हटाकर अपनी पालतू सरकार बनवाना चाहते हैं। यह जो बयान है वो हमारी जड़ पर प्रहार करता है, क्योंकि सिर्फ सरकार व मोदी जी को हटाने तक सीमित नहीं बयान, बल्कि इंडिया में जो हिंदू यूनिटी है, हिंदू यूनिटी को डिवाइड करने का प्रयास किया जा रहा है। हाँ, भारत में दोस्तों जाति व्यवस्था है और पुराने समय में काफी खराब स्थिति में भी थी, परंतु वर्तमान में आप देखें तो मोदी हो गए, अमित शाह हो गए, टाटा हो गए, बिरला हो गए, या अडानी अंबानी हो गए, कोई भी ब्राह्मण नहीं है। इससे पता चलता है कि यह बहुत ही सोच समझकर कैलकुलेट तरीके से किया जा रहा है। अमेरिका ऐसा मानता है कि भारत सरकार सबसे बड़ी समस्या है जो हमारी सुनकर नहीं चल रही है। ऐसे में पूरी संभावना है कि 12 से 15 महीने में कुछ बड़ी घटनाएं हो सकती है, जैसे कि सरकार का गिरना या सरकार का तख्ता पलट होना। हो सकता है आने वाले समय में जातिगत हिंसा भड़के, और इसमें अमेरिका की जो विभिन्न एजेंसियां हो इनका हाथ हो। यह जो आप सुन रहे हैं ऐसा यूएसए के द्वारा अपने पड़ोसी देशों में भी किया गया है। आप देखोगे कि पिछले 2 साल पहले इमरान खान को अपनी सरकार सत्ता से हाथ धोना पड़ा, वहीं बांग्लादेश को जो है शेख हसीना को हटा दिया गया। कहीं हम ध्यान से देखें यहाँ पे, तो जो इमरान खान था, इमरान खान को हटाने के पीछे ऐसा कहा जाता है कि बहुत बड़ा रीजन उनका मॉस्को जाना था। इमरान खान ने अमेरिका की नहीं सुनी और वो मॉस्को यानी रूस की यात्रा पे चले गए, तो वहां पर उनका तख्ता पलट हो गया। और वहीं जो है बांग्लादेश के अंतर्गत शेख हसीना से अमेरिका एक बेस मांग रहे थे कि हमको हमारा सैन्य अड्डा बनाना है, एक हमको द्वीप चाहिए, और शेख हसीना ने उनको मना कर दिया। तो शेख हसीना पर आरोप क्या लगाया कि भाई आपके यहाँ पर बहुत धांधली से चुनाव हुए हैं, इसलिए यहाँ पर उनका तख्ता पलट कर दिया गया। और साफ तौर पर देखा गया कि इसमें पूरा का पूरा यूएसए का ही हाथ है। तो वही स्थिति अब जो है भारत में देखने को मिल रही है। जो है ऐसा ही कुछ भारत में देखने को मिल रहा है, और स्क्रिप्ट लिखी जा रही है वैसी की वैसी। पहले सीएए के लिए आंदोलन होते हैं, फिर किसान आंदोलन होते हैं, फिर ऐसे में किसान आंदोलन के बाद जब ये पूरे के पूरे असफल रहे, भारत सरकार के खिलाफ बड़ा कुछ नहीं कर पाए, तो अब यह असफल होने के बाद वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं। भारत में अभी यही चल रहा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पूरी यही बयानबाजी चल रही है कि भारत में वोट चोरी हो रहे हैं, और सरकार जो बनी है वोट चोरी करके बनी है। और मुझे लगता है कि यह पूरा का पूरा जो नैरेटिव है यह यूएस का नैरेटिव है भारत सरकार को हटाने के लिए। दोस्तों, ये एक बाहरी संकट तो आपने देखने को मिल रहा है, परंतु एक दूसरा आंतरिक संकट भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं भारत में आने वाले समय में बिहार में चुनाव है, वहां विधानसभा चुनाव है, और नीतीश कुमार
इसके सेंटर में है, क्योंकि नीतीश कुमार के द्वारा ही मोदी सरकार को समर्थन किया गया है और एनडीए सरकार बनी है। और ऐसे में कहीं अगर नीतीश कुमार की पार्टी या सरकार नहीं बन पाती है, बीजेपी और नीतीश कुमार का गठबंधन सरकार बनाने में असफल रहता है, तो पूरे चांसेस है कि विपक्ष जो है नीतीश कुमार को अपने तरफ खींचने का प्रयास करेगा और सीएम पद का प्रलोभन देगा। तो ऐसे में जो 37 सांसद हैं, इनको तोड़ना एक प्रकार से कठिन नहीं होगा। तो ऐसे में भी जो है पार्टी जो है गिर सकती है। तो दोस्तों, पर मेरा मानना ऐसा है कि भारत में जब तक के राष्ट्रवाद है और राष्ट्रवाद सबसे ऊपर है, और शायद ही ऐसे में डीप स्टेट लोगों को आपस में लड़ाने में असफल होंगे, और जैसे जैसे हम शक्तिशाली होते जा रहे हैं वैसे वैसे ये आवाजें आती रहेगी, और इसको रोकना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएगा। नहीं तो वो प्रयास करेंगे कि हम लड़े और 1947 जैसे फिर हमारा विभाजन हो जाए। और बात सरकार बदलने की नहीं है, यह भारत का लोकतंत्र है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है जहां चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, शक्ति का जो हस्तांतरण हुआ है बहुत ही सरल तरीके से, आसानी से हुआ है। कभी भी सत्ता को ट्रांसफर करने के लिए हमारे देश में लड़ाई नहीं हुई है। कल चुनाव होते हैं, विपक्ष बहुमत लेकर सत्ता में आता है, किसी को कोई समस्या नहीं है, सत्ता का हस्तांतरण भी आसानी से हो जाएगा। पर जब बाहरी ताकत की सहायता ली जाएगी भारत के आंतरिक मामलों में, तब भारत की संप्रभुता में हस्तक्षेप होगा। और इसमें क्या होगा कि कभी चाइना कुछ बोलेगा, कभी यूएसए बोलेगा, और हम इन दोनों की कठपुतली बनकर रह जाएंगे। और जो विकसित, शक्तिशाली और आत्मनिर्भर देश का बनने का हमारा जो सपना है, जो हम चाहते हैं, जो कि विदेशी नहीं चाहते कि हम इतने शक्तिशाली बने, वो सपना हमारा कभी पूरा नहीं होगा। और हम जापान, फ्रांस, जर्मनी, इन देशों की तरह जो यूएस के पीछे घूमते रहते हैं, हम वैसे के वैसे बनकर रह जाएंगे। तो दोस्तों, यह जो पीटर नवारो की जो भाषा है, निश्चित तौर पर भारत का जो रूसी तेल खरीदने के लिए नहीं हो सकती। भारत जो भारतीय समाज के भीतर ये विभाजन को भड़काना चाहते हैं, भारतीय राजनीति में आग लगाना चाहते हैं। आई होप कि पूरी की पूरी घटनाक्रम आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।